नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब अकबर का आगमन होता है भारत में, अर्थात हुमायूं की अचानक मृत्यु हो जाती है और जो अकबर होता है उसको राजा बना दिया जाता है, अर्थात उसको बादशाह बना दिया जाता है। और उस समय अकबर की जो आयु होती है वो मात्र 13 वर्ष 4 महीने की होती है। और अकबर को 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्य अभिषेक करके बादशाह की उपाधि यानी बादशाह बना दिया जाता है। और ये बात है गुरदासपुर ज़िले में कलानौर नामक स्थान की, क्योंकि जब हुमायूं की दुर्घटनावश मृत्यु होती है तो अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ पंजाब में अफ़गानों के विरुद्ध व्यस्त था। और ये समाचार यानी अपने पिता की मृत्यु का समाचार उसे गुरदासपुर ज़िले में कलानौर नामक स्थान पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, उस समय जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ यानी सन 1556 ईस्वी में, भारत की जो स्थिति थी वो बड़ी शोचनीय स्थिति थी, यानी भारत की दशा बहुत बढ़िया नहीं थी। भारत अनेक छोटे छोटे समूहों में बटा हुआ था, जिसमें राजनीतिक एकता और संगठन का अभाव था। भारत एक भौगोलिक व्याख्या मात्र रह गया था। अकबर का अधिकार पंजाब के भूभाग पर ही था, क्योंकि अफ़गान अभी अपनी पराजय भूले नहीं थे और ये अफ़गान सिकंदर शाह सूर और मोहम्मद आदिल शाह के नेतृत्व में दिल्ली के सिंहासन पर पुनः अधिकार स्थापित करना चाहते थे और इसमें वे पूरे प्रयत्नशील थे। सिकंदर सूर पंजाब से संपूर्ण उत्तर भारत की ओर अपनी शक्ति के विस्तार की चेष्टा कर रहा था और उसका प्रतिद्वंदी जो मोहम्मद आदिल शाह था, ये बिहार से आगरा तक दिल्ली पर अधिकार करने का पूरा प्रयत्न कर रहा था। तो यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये दो, सिकंदर सूर और मोहम्मद आदिल शाह, दोनों जो हैं पूरा अपना प्रयत्न लगा रहे थे कि वे जो है किसी न किसी तरीके से अपने प्रभुत्व को जमा सकें। उसका सेनापति हेमू, जिसने सफलतापूर्वक 22 युद्धों में भाग लिया था, चुनार से एक विशाल सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ रहा था। हेमू बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जो अवसर से लाभ उठाकर स्वयं सत्ता ग्रहण करने का इच्छुक था। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 13 वर्षीय अकबर सिंहासन पर बैठा था, तो ये एक बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा अवसर था हेमू के लिए। और इसीलिए हेमू जो है, जो एक तरीके से कहा जाए सेनापति था उस समय मोहम्मद आदिल शाह का, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था। काबुल पर मिर्ज़ा मोहम्मद हाकिम का अधिकार था, जो स्वयं को आज़ाद घोषित कर दिया था, अर्थात वो एक स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। बंगाल अफ़गानों के आधिपत्य में था। बाबर ने राजपूतों पर अपना गहरा आघात किया था, किंतु अब राजपूतों ने अपनी शक्ति सुदृढ़ कर ली थी और उन्होंने अनेक दुर्गों पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो भारत था वो अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों में यानी छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और ये छोटे छोटे टुकड़ों पर सबका अपना अपना अधिकार था, यानी एक एकता का अभाव यहाँ पूरी तरीके से नजर आता है। मालवा तथा गुजरात के शासकों ने दिल्ली से अपना संबंध पृथक कर लिया था और स्वयं स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। इसी प्रकार से जो गोंडवाना और उड़ीसा थे वो भी स्वतंत्र थे। अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य स्थापित हो चुका था। सिंध एवं मुल्तान भी स्वतंत्र हो गए थे। अब बात करें अगर हम दक्षिण भारत की, दक्षिण के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, बरार आदि राज्यों के सुल्तानों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। केवल विजयनगर एक ऐसा राज्य था जो हिंदू राज्य था और अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन पड़ोसी मुस्लिम राज्यों से उसका संबंध शांतिपूर्ण नहीं था। अब बात आ जाती है यहाँ पर विदेशी ताकतों की। विदेशी ताकतों में पुर्तगाली, जो पुर्तगाल से
संबंध रखते हैं, इन पुर्तगालियों ने अरब सागर तथा फारस की खाड़ी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और उन्होंने गोवा तथा ड्यू सहित अनेक बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया था और पश्चिम समुद्र तट पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में वे पूरा प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों, तो जब अकबर का राज्याभिषेक होता है, यानी अकबर को जो है बादशाह बनाया जाता है, तो उस समय भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। सब अपने अपने प्रभुत्व को अपने अपने तरीके से जमाए थे और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी डपली बजा रहे थे। तो यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो अकबर के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से वो अपने आप को स्थापित करे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझसे जुड़े रहना। मैं अपनी हर पॉइंट पर आपको नई नई जानकारी दूंगा। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।